अब देखो ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग और हमारी मोबाइल बैंकिंग खत्म हुई। अब नेक्स्ट है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ऑल्सो नोन एज नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आर दोज इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर वेरियस बैंकिंग सर्विस बट डज नॉट हैव बैंकिंग लाइसेंस। ऐसी बैंकिंग एजेंसी जिनके पास अपना बैंकिंग लाइसेंस नहीं है बट फिर भी वो बैंक की सर्विस दे रहे हैं, उनको एनबीएफसी कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। जनरली दिस इंस्टीट्यूशन आर नॉट अलाउड टू टेक ट्रेडिशनल डिमांड डिपॉजिट, मतलब हम बैंक में जाते हैं, जब भी मांगे पैसा हमें बैंक वालों को वापस जैसे हमने बैंक में कुछ सेविंग करी, जब भी हम जाएं, हम कोई विड्रॉ का चेक भरे तो बैंक को में पैसा देना पड़ता है। लेकिन ये जो हमारी सेविंग को बैंक तो एक्सेप्ट कर सकता है बट हमारी सेविंग को एनबीएफसी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो भी उस सेविंग को नहीं कर सकता जो ट्रेडिशनल डिमांड डिपॉजिट पर बेस्ड है। मतलब जब हम डिमांड करेंगे तो हमारे पैसे वापस करने पड़ेंगे, ये चीज बैंक तो सह लेता है लेकिन एनबीएफसी नहीं अलाउड है इस चीज को ट्रांजैक्शन करने में। एग्जांपल क्या है एनबीएफसी की, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक हो गए, मोर्टगेज लैंडर हो गए, मनी मार्केट फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनी, हेज फंड्स, इक्विटी फंड्स, ये सभी एनबीएफसी के क्या है एग्जांपल हैं। एनबीएफसी किसके अंदर रजिस्टर्ड होती है? कंपनी एक्ट 1956 के अंडर सेक्शन 3 के अंदर क्या होती है? रजिस्टर्ड होती है। इट शुड हैव अ मिनिमम नेट अर्न्ड फंड 200 लाख, इसके कम से कम कितने इसके खुद की कैपिटल होनी चाहिए? 200 लाख की इसके पास अपनी कैपिटल होनी चाहिए। एनबीएफसी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लोन, एनबीएफसी क्या है, किस चीज में एंगेज्ड होती है? बिजनेस ऑफ लोन में, एडवांस एक्विजिशन ऑफ शेयर्स में, स्टॉक, बॉन्ड, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस और चिट फंड में एनबीएफसी क्या होती है? शामिल होती है। इस तरह की मतलब ट्रांजेक्शन एनबीएफसी करती है। आजकल इंडिया के अंदर कितनी एनबीएफसी रजिस्टर्ड है? आरबीआई के अंदर 10,000, मतलब आरबीआई के अंडर में कितनी एनबीएफसी काम कर रही है? 10,000 लेटेस्ट में काम कर रही हैं। ये किस किस चीज में इंक्लूड होती हैं? इसके अलावा इसके मिनिमम नेट ऑन फंड कितना है? ये कहाँ रजिस्टर्ड होती हैं? एग्जाम्पल क्या है? ये क्या क्या किनको कहा जाता है? क्या ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं या नहीं करती? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। और उसके बाद हमारा मनी मार्केट और मोबाइल मार्केट मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग हो गई है। अब आपका बैंकिंग का थोड़ा सिलेबस रह गया, सिर्फ इंश्योरेंस की नीचे यूनिट है वो रहती है, बाकी कल में मैं आपको बैंकिंग की ख़त्म करवा दूंगी।